हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिकांग आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एक कला युक्त यानी एक झिल्ली से घिरे होते हैं, और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हम उन कोशिकांग के बारे में बात कर रहे थे, यानी उन कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के बारे में बात कर रहे थे जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी दोहरी परत, वो दोहरी परत से ढके हुए होते हैं। ठीक है, यानी उनके ऊपर दोहरा आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके कोशिका में सिर्फ 2 ही कोशिकांग होते हैं। एक आपका कहते हैं प्लास्टिड होता है यानी लवक होता है, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम प्लास्टिड के बारे में लास्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको ना कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, उसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसे कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा मिलती है, कोशिका को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य, ठीक है, समतुल्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा जो अंग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है, तो वो होता है मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम का भी कार्य माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह होता है, श्वसन का होता है, ऊर्जा प्रदान करने का होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? आपके यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक आपकी पुराने किस्म की जो कोशिका होती है उनमें ज़्यादा कोशिकांग नहीं, कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो क्लास में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इसके हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रो मतलब होता है धागे। ठीक है, और कॉन्ड्रिया मतलब होता है कण। अगर इसके हम अर्थ की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है, तो माइटोज मतलब होता है धागे। ठीक है, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, तो माइटोज, इसका मतलब होता है माइटोज। माइटो का मतलब होता है माइटोज, जिसका अर्थ क्या होता है? धागे। ठीक है, और कॉन्ड्रिया मतलब होता है कण। ठीक है, यानी ऐसी संरचना जिनकी जो होती धागे के समान कण होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1850 में कोलिकर ने देखा था। किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। कोलिकर ने देखा था 1850 में। ठीक है, 1850 में उन्होंने देखा था। और कहाँ देखा था उन्होंने सबसे पहले से? तो उन्होंने देखा था कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में उन्होंने देखा था इसे। कहाँ देखा था उन्होंने इसे? कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में देखा था। रेखीय मांसपेशियों में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले से किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। किस सन में देखा था? 1850 में देखा था। कहाँ देखा था? कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में उन्होंने देखा था। ठीक है, फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने, ठीक है, फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने 1894 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या दिया उन्होंने नाम? इन्होंने फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। बायोब्लास्ट नाम दिया। किस सन में? 1894 में। 1894 में फ्लेमिंग और अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, लेकिन सन 1897 में, ठीक है, उसके बाद 1897 में सी बेंडा, आपके कहते हैं कि वैज्ञानिक थे सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो सबसे पहले इन्हें किसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? तो सी बेंडा ने नाम दिया। सी बेंडा ने इन्हें
ने इन्हें माइटोकांड्रिया नाम दिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन माइटोकांड्रिया पादप में भी उपस्थित होते हैं, इसके बारे में किसने यहाँ बताया था? मीविस ने बताया था 1904 में। ठीक है, तो पादपों में इनकी उपस्थिति को मीविस, ठीक है, मीविस ने 1904 में ठीक है 1904 में उन्होंने ये बताया था कि माइटोकांड्रिया पादपों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने तो कहते हैं जो आपके जो कहते हैं कोलिकर हैं, उन्होंने किस में देखा था? इन्होंने जंतु कोशिका में देखा था। ठीक है, कीट क्या है? जंतु हैं। ठीक है, तो उन्होंने जंतु कोशिका में देखा था, लेकिन मेविस ने पादपों में इसकी उपस्थिति बताई थी 1904 में। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता भी है। माइटोकांड्रिया मेरे ख्याल से लगभग अगर 1-2 साल हो, भले ही छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो ये हर साल पूछता है माइटोकांड्रिया के बारे में। आपके शॉर्ट में पूछ लेगा, लॉन्ग में भी पूछ लेगा, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, माइटोकांड्रिया। ठीक है, इसकी खोज कोलिकर ने की थी 1850 में। इन्होंने इसे कहाँ देखा था? कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में इन्होंने देखा था। ठीक है, उसके बाद 1894 में ईस्वी में फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, सी बेंडा ने 1897 में इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया। ठीक है, 1904 में मेविस ने बताया कि पादप कोशिका में भी माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं, यानी माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है? अगर हम माइटोकांड्रिया का कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है? श्वसन का होता है। ठीक है, इसीलिए ये श्वसन के द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का बिजली घर बोला जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, तो सन 1913 में वारबर्ग ने बताया 1913 में वारबर्ग ने बताया कि माइटोकांड्रिया के अंदर श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कब बताया उन्होंने? वारबर्ग ने 1913 में बताया कि माइटोकांड्रिया के अंदर श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और इस बात की पुष्टि, मतलब ये बात सही है, इस बात की पुष्टि 1948 में होजबुम एवं स्नीडर ने किया था। एंड एक और वैज्ञानिक था, नाम थे जिनका नाम पैलेड। ठीक है, किन्हों ने किया था? होजबुम ने, स्नीडर ने और पैलेड ने इस बात की पुष्टि की थी। ठीक है, कि माइटोकांड्रिया के अंदर श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि माइटोकांड्रिया पाए कहाँ जाते हैं, तो माइटोकांड्रिया आपके जो जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, नीले हरे शैवाल हैं, ठीक है, और मानव के रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, ठीक है, यानी आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें छोड़कर माइटोकांड्रिया सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, माइटोकांड्रिया कहाँ नहीं पाए जाते? आपके जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें, जीवाणु में और नीले हरे शैवालों में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये प्रत्येक कोशिका में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, किस में नहीं पाया जाता? आपका लाल रुधिर कणिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद जितनी भी आपकी कोशिकाएं एक परिपक्व मानव में पाई जाती हैं उन सब में आपका माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे, वैसे लिखने जैसा तो कुछ नहीं है, अगर आप हेडिंग डाल के माइटोकांड्रिया, अब बस आप यहाँ तक समझ लीजिए। जब लिखने के लिए होगा तो मैं हेडिंग डाल के खुद ही लिखवा दूँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लिख ही लेते हैं, क्यों मैं आपको कन्फ्यूज़न में डालूँ। तो हेडिंग आप फटाफट से डाल लीजिए। मैंने हेडिंग डाल रखी, आप भी हेडिंग डाल लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद लिखेगा आप माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने सन 1850 में कीटों की विच्छेदित रेखीय मांसपेशियों में देखा था। मांसपेशियों में देखा था। ठीक है, सन 1894 में फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, तथा सन 1897 में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, ये जीवाणु एवं नील हरे शैवाल, आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नील हरे शैवाल, ठीक है, एवं परिपक्व मानव के रुधिर कणिका को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के आकार, माप एवं संख्या। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कितना होता है, ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है, ठीक है, यानी इसका शेप क्या होता है, इसका साइज़, ये किस किस शेप में यानी किस किस आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लंबे चौड़े यानी किस आकार के होते हैं, इनका साइज़ कितना होता है। ठीक है, और एक कोशिका में इनकी कितनी संख्या होती है। ठीक है, तब हम हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, माप एवं संख्या। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, माप एवं संख्या। ठीक है, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इनकी शेप की बात करें, इनके आकार की बात करें, तो ये
गोलाकार, अंडाकार, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, इनका आकार क्या होता है? छड़नुमा होता है, गोलाकार, अंडाकार और दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, कभी कभी इनकी जो कभी कभी इनकी क्या होती है, कोशिकाओं में जो इनकी एक ही कोशिका में ये भिन्न भिन्न आकार के पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहते हैं एक ही कोशिका में इनका सेम आकार के पाए जाते हों, ये भिन्न भिन्न आकार के भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी हम लंबाई की बात करें, इनकी औसत लंबाई की बात करें तो इनकी जो औसत लंबाई होती है वो 3 से 5 माइक्रोन होती है। ठीक है, और इनका जो व्यास होता है वो 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन होता है। ठीक है, एक कोश मतलब इनकी जो लंबाई कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोन होती है और इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 0.2 से लेकर आपका 2 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, ये मैंने इनकी एक औसत लंबाई बताई। कोई कोई आपका जो माइक्रोन है वो 40 माइक्रोन ही माइटोकॉन्ड्रिया 40, उनकी लंबाई कितनी होती है, 40 माइक्रोन भी हो सकती है। ठीक है, इनकी यानी औसत लंबाई 3 से 5 बताई, लेकिन आपका कभी कभी कोई माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी हो जाती है, 40 माइक्रोन भी हो सकती है। ठीक है, अगर अब हम इनकी बात करें इनकी संख्या की कि एक कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो एक कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो 40 से 50 होती है। कितनी होती है, 40 से 50 होती है एक कोशिका में इनकी संख्या होती है। लेकिन यकृत कोशिका यानी यकृत की जो कोशिका होती है, यकृत कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 1000 से 1500 तक होती है, हो सकती है 15 तक होती है। ठीक है, एक सामान्य कोशिका में कितनी इनकी संख्या, एक संख्या पाई जाती है 40 से 50 पाई जाती है, पर आपकी जो यकृत कोशिका होती है उसमें इनकी संख्या 1000 से 1500 तक होती है। ठीक है, ठीक, जबकि शैवालों में, अगर हम शैवालों में बात करें तो शैवालों में इनकी संख्या 1 होती है। ईस्ट कोशिकाओं में इनकी संख्या 10 होती है। ठीक, और एक कोशिका के यानी एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रिओ बोला जाता है। कॉन्ड्रिओ क्या बोला जाता है उन्हें, कॉन्ड्रिओ। ठीक है, एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रिओ कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसमें हम जो हेडिंग है उसमें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, माप एवं संख्या, हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, उसमें लिखेंगे इनका आकार छड़नुमा, गोलाकार, अंडाकार या फिर दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, कि औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोन होती है। ठीक है, कभी कभी इनकी लंबाई 40 माइक्रोन भी हो सकती है, ठीक है। इसी के आगे लिखेंगे हम इनकी संख्या एक कोशिका में 40 से 50 तक हो सकती है, परंतु यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या
1000 से 1500 तक होती है, 1500 तक होती है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। आगे इसी की लिखेंगे हम, एक कोशिका में या एक कोशिका के लिखेंगे, एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को, एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से कॉन्ड्रियो कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियो को या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो या इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो जितने भी एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो आपको वो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो डाउट से ज़रूर क्लियर किया करिए। ठीक है, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए